हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि फलन f(x) बराबर में x की घात 3 माइनस में 6x की घात 2 प्लस ax प्लस b अंतराल 1 से 3 में रोले प्रमेय को संतुष्ट करे तथा f डेज 2 वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा में वर्गमूल 3 बराबर 0 हो, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो चारों विकल्पों में केवल a का मान दे रखा है। हमें बताना है कि a का मान क्या है। b के मान की कोई कहीं पे कोई जिक्र नहीं है और इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो रोले का प्रमेय क्या कहता है वो तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान लो कि y बराबर में f(x) कोई फलन दे रखा है और यहाँ पे अपने को अंतराल दे रखा है। मान लो a से लेके b के बीच में, ठीक है, a से लेके b के बीच में अपने पास x का अंतराल दे रखा है। तो इसमें हमें रोले की प्रमेय को पहले तो शर्तों को संतुष्ट करवाना पड़ेगा। अगर शर्तें संतुष्ट कर गई तो उसके बाद निष्कर्ष के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले तो रोले की प्रमेय के बारे में देख लेते हैं। रोले की प्रमेय, और इसमें पहले तो हम लोग लिखेंगे शर्तें। तो इसमें 3 शर्तें होती है। पहली शर्त ये है कि f(x) सतत होना चाहिए। सतत हो किसमें, कौन से अंतराल में, जहां पे x का मान a से लेके b के बीच में हो। ये यहाँ पे बंद अंतराल आने वाला है। दूसरी शर्त अपने पास ये है कि f(x) अवकलनीय हो। f(x) अवकलनीय हो। अब देखो जो सिरे के बिंदु है उन पे तो अवकलनीयता चेक नहीं करते हैं, क्योंकि जो बाई तरफ का बिंदु है उसमें बाई अवकलनीयता चेक नहीं कर सकते, और दाई तरफ का बिंदु है दाई तरफ की अवकलनीयता चेक नहीं कर सकते। तो केवल ए और बी के बीच में जितने भी बिंदु आएंगे ना उनके उनके ऊपर ये अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि यहाँ से एफ ए जो सिरे के बिंदु है वहां पे फलन का मान आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी इस पे हम लोग रोले की प्रमेय लगा सकते हैं। रोले की प्रमेय एक बार लग गई तो उसके बाद में निष्कर्ष ये निकलता है। निष्कर्ष कि इसको देखो, एक बार हम लोग अवकलन करेंगे इसका dy बटा dx कर दो या फिर f डेश x कर दो, कुछ भी बोल दो, और इसको बराबर कर देंगे 0 के। तो यहाँ से अपने पास मान लो कि f डेश c बराबर 0 आ गया। c x का मान मिल गया, जहां पे c का मान इस दिए गए अंतराल a से b के बीच में मिलेगा। अब देखो c का मान 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक ना एक बिंदु तो अपने को मिलने वाला है अगर रोले की प्रमेय संतुष्ट हो जाती है तो। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें बोला है कि 1 से 3 में रोले प्रमेय को संतुष्ट करे। तो रोले के प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है तथा f डेश इसका मान 0 के बराबर दे रखा है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये बहुपदीय फलन दे रखा है, और हम लोग जानते हैं कि बहुपदीय फलन में अंतराल चाहे कोई सा भी दे दो वो हमेशा ही सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि f(x) एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए f(x) सतत भी होगा, सतत होगा और अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय भी होगा। अब देखो अंतराल कौन सा है ये मैंने बता ही दिया गया, दिए गए अंतराल में, दिए गए अंतराल में। अब तीसरी शर्त भी देखो संतुष्ट करनी चाहिए। तो तीसरी शर्त के लिए मैंने जो बताया था कि ये दोनों सिरों के बिंदुओं पर बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे सिरे पे के बिंदु क्या है, 1 और 3। तो पहले तो f(x) को लिखेंगे। f(x) बराबर अपने को दे रखा है x की घात 3 माइनस में 6x की घात 2, और आगे दे रखा है प्लस ax प्लस b, प्लस ax प्लस b, ये बराबर दे रखा है। तो देखिए यहाँ से अपने को x का अंतराल दे रखा है 1 से लेके 3 के बीच में। तो पहले तो सिरों पे हम लोग बराबर कर देंगे, f1 बराबर में f3। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1 की घात 3 माइनस में 6 गुणा में 1 की घात 2 प्लस 1 गुणा में 1 प्लस b, और दूसरी तरफ आ जाएगा 3 की घात 3 माइनस में 6 गुणा में 3 की घात 2 प्लस 1 गुणा में 3 प्लस b के बराबर ही आ जाएगा। इसको आगे हम लोग सरल करते हैं तो ये बराबर बन जाएगा 1 माइनस 6 प्लस a प्लस b, और दूसरी तरफ बन जाएगा 27 माइनस में 54 प्लस 3a प्लस b के बराबर। अब देखिए इसको आगे सरल करते हैं तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा a प्लस बी माइनस 5, और दूसरी तरफ बन जाएगा 3a प्लस बी माइनस में 27। अब देखिए ये b तो b से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ समान चिन्ह का है। और इसमें देखो a जो है इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, बाकी अचर जो है इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो 3a माइनस में a, और दूसरी तरफ आ जाएगा 27 माइनस में 5। तो 2a बराबर अगर मेरे पास 22 आ गया तो a का मान मेरे पास मिल गया 11 के बराबर। अब a का मान तो मिल गया 11 के बराबर। देखिए दूसरी चीज इसमें देखो b का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, b तो कट गया ना, ठीक है। और इसी तरह अपने को जो निष्कर्ष दे रखा है इसमें भी एक बार अवकलन करने के बाद हम लोग इसको सरल करते हैं। जैसे देख लो
कि एफ डेस एक्स का अगर मैं मान निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3x² माइनस में 6 दूनी 12x प्लस ए के बराबर आ गया। अब देखो इसमें बिंदु में रख भी देता हूं ना, तो यहां से भी अपने पास जीरो करने के बाद ए का मान ही निकाल सकते हैं, बी का मान नहीं निकाल सकते। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि बी के मान पर ये निर्भर ही नहीं करेगा रोले की प्रमेय संतुष्ट होती है या नहीं होती है, और ना ही निष्कर्ष इस पर निर्भर करेगा। तो बी का मान जो है वास्तविक संख्याओं में कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन ए का मान अपने पास 11 ही आना चाहिए, जो कि विकल्प नंबर डी में दे रखा है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।